हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है क्योंकि विकल्प ए जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, विकल्प बी ऊष्मा का अधिक समानता से वितरण होता है, विकल्प सी उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है और विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वथनांक होता है किसी द्रव का, क्वथनांक, यहाँ पर बात करें क्वथनांक की, तो देखिए क्वथनांक क्या होता है, जब द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब बराबर हो, यहाँ पर वाष्प दाब बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर ये उस द्रव का क्वथनांक होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, समझे हम इसे, तो क्या होता है जब हम यहाँ पर किसी खुले बर्तन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास में कोई खुला बर्तन होता है। अब बच्चों क्या होता है कि जब इसको गर्म किया जाता है, जब यहाँ पर गैस जलाकर इसको गर्म किया जाता है, तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर ये जो जल है, यहाँ पर ये जो जल है, ये यहाँ पर वाष्प दाब, इसका जो जल का वाष्प दाब है, जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जैसे ही यहाँ पर इस जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर इसका ये उबलने लगता है, ये यहाँ पर उबलने लगता है। देखिए क्या होगा, वाष्प दाब किसे कहते हैं हम यहाँ पर, कि जब जब द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हो, जब द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और उस वाष्प के द्वारा जब वापस से यहाँ पर द्रव के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, उसे यहाँ पर वाष्प दाब कहा जाता है, उसे यहाँ पर वाष्प दाब कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जब जल यहाँ पर जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित होकर देखिए वाष्प तो बाहर निकल रही है, वाष्प तो यहाँ पर बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर कम वाष्प दाब लगेगा, यहाँ पर वाष्प दाब कम लगेगा। तो यहाँ पर जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा ये वाष्प दाब, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उबलने लगेगा। यहाँ पर जब वाष्प दाब, जब वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के, या फिर हम कह सकते हैं बाहरी दाब के, बाहरी दाब के, तो ये यहाँ पर उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। अब बच्चों बाहरी दाब कितना है यहाँ पर, 1 atm। अभी बाहरी दाब कितना है, 1 atm। तो यहाँ पर जब जल का वाष्प दाब, जब यहाँ पर जब जल का जब जल का जब जल का वाष्प दाब यहाँ पर बराबर हो जाएगा एक वायुमंडलीय दाब के, तो यहाँ पर जल उबलने लगेगा और यहाँ पर ये इसका क्वथनांक होगा, यहाँ पर ये इसका क्वथनांक होगा, क्वथनांक। अब देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर कुकर की, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा पैक रहता है, यहाँ पर ये पूरा बंद रहता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर बच्चों ढक्कन लगा होता है, ये यहाँ पर डायरेक्ट वायुमंडलीय दाब के संपर्क में नहीं होता, ये यहाँ पर डायरेक्ट वायुमंडलीय दाब के संपर्क में नहीं होता। अब बच्चों क्या होता है कि जब यहाँ पर जल की वाष्प बनती है, जल की वाष्प बनती है, तो वो वाष्प यहाँ पर आकर जमा होती है। अब देखिए वाष्प बाहर तो निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है, तो वो वाष्प यहाँ पर दाब डालती है। अब देखिए हमने पहले ही कहा है कि वाष्प के द्वारा डाला गया दाब यहाँ पर वाष्प दाब कहलाता है। अब जब यहाँ पर वाष्प बाहर ही नहीं निकल पा रही, यहाँ बर्तन में तो क्या हो रहा था कि वाष्प बाहर निकल रही थी, तो वाष्प दाब ज्यादा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर जब वाष्प बाहर नहीं निकल पा रही तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। जब वाष्प दाब ज्यादा होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका क्वथनांक बिंदु जो होगा, यहाँ पर जो इसका क्वथनांक बिंदु होगा, मान लीजिए कि पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था जल, अब ये यहाँ पर इसका जो कुकर का प्रेशर हम देखते हैं, ये कुकर का प्रेशर मान लीजिए 2 atm होता है, 2 atm होता है। अब बच्चों सीटी क्या काम करती है यहाँ पे, जब जो यहाँ पर वाष्प दाब है ये 2 atm से ज्यादा बनने लगेगी, जब वाष्प दाब 2 atm तक हो जाएगी तब तो ये यहाँ पर
उबलने लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर वाष्प दाब 2 atm से अधिक हो जाएगी, जब कुकर के अंदर का दाब 2 atm से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सीटी खुल जाएगी और यहाँ से जो वाष्प वो बाहर निकलने लगेगी। अब बच्चों मान लीजिए कि जो जल यहाँ पर पहले एक वायुमंडलीय दाब पर 1 atm पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जब दाब बढ़ गया जब अंदर दाब बढ़ गया, तो ये अब 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा। ये यहाँ पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर जब ये देरी से उबलेगा जब ये यहाँ पर देरी से उबलेगा, तो जो यहाँ पर ऊष्मा होगी वो यहाँ पर खाने को प्रदान की जाएगी, और खाना जल्दी पकेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाष्प दाब वाष्प दाब वाष्प दाब बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ने से यहाँ पर जल का भीतरी भीतरी क्वथनांक बढ़ता है। भीतरी क्वथनांक बढ़ता है, यानी जल अधिक तापक्रम पर उबलेगा। अधिक तापक्रम पर उबलेगा। इसका अर्थ यहाँ पर हुआ बच्चों कि जो खाना है, खाने यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ है उसका भी यहाँ पर जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिक उष्मा भोजन को प्रदान की जाएगी। इससे बच्चों यहाँ पर जो खाना है वो जल्दी उबलेगा। देखिए यहाँ पर जल का जो भीतरी क्वथनांक है, अब देखिए बाहरी क्वथनांक हर द्रव का वही होता है। बाहरी क्वथनांक यहाँ पर द्रव का जो होता है वो वाष्प दाब के बराबर, जब द्रव की वाष्प दाब बराबर हो जाती है वायुमंडलीय दाब के, तो उसे हम यहाँ पर क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हमने भीतरी दाब को बढ़ा दिया। यहाँ पर भीतरी दाब को हमने कुकर का जो भीतरी दाब था इसको बढ़ा दिया। तो अब यहाँ से जो वाष्प दाब बढ़ेगी, यहाँ से जो वाष्प दाब बनेगी, वो वाष्प दाब जब 2 atm के बराबर हो जाएगी, जब वो वाष्प दाब 2 atm के बराबर हो जाएगी तब ये उबलना चालू होगा। और जब वाष्प दाब बढ़ गया, तो यहाँ पर जो जल का भीतरी क्वथनांक है, क्वथनांक का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर जब जल अधिक तापक्रम पर उबलेगा तो यहाँ पर वाष्प दाब बनने के कारण जल का भीतरी क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और जल अधिक तापक्रम पर उबलेगा तो अधिक ऊष्मा यहाँ पर भोजन को प्रदान की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है इसमें जल का भीतरी क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। जिसके कारण यहाँ पर जो खाना है वो पकाने का समय घट जाता है, क्योंकि अधिक ऊष्मा यहाँ पर फिर भोजन को प्रदान की जाने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा, जल का भीतरी क्वथनांक बढ़ जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।